ओके, अब हम मीटिंग शुरू करते हैं। All of you join your hands and close your eyes. We will do Omkaram 3 times. Sairam. Sairam. Sairam to all. Sairam. Sairam. अच्छा, हम आज इसलिए फिर मिले हैं कि आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। समर्थ रेड्डी लास्ट टाइम ज्वाइन नहीं किए थे, और कुछ पेरेंट्स लास्ट फ्राइडे भी हमने मीटिंग रखा था, ज्वाइन नहीं किए थे, आज ज्वाइन किए हैं। तो आप लोगों को कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ प्रवीणा मैडम हिंदी पढ़ाती हैं, निशा पांडे मैडम मैथ्स लेती हैं, और मैं इंग्लिश लेती हूँ, उदया मैडम। आपको कोई भी पेरेंट्स को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। माइक ऑफ करके रखेंगे, जिसको पूछना है वो ऑन कर लेंगे, ठीक है? ओके, स्टार्ट। Parents one by one ask questions if you have any. कोई भी मन में कोई डाउट आ रहा है तो आप लोग माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। बस जो भी पूछना है एक साथ पूछिए, ठीक है? समर्थ, आपके साथ कौन बैठा है? बेटा अपना कैमरा के अच्छे से सामने आइए, है ना? अच्छा, मम्मा है, ठीक है, ठीक। ओके ओके बेटा, यस। किसी को कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कोई परेशानी है? साईराम, जो भी पूछना है, आपको डाउट है कुछ, जो भी सब्जेक्ट्स है, टीचर्स बैठे हैं, आप पूछ सकते हैं, ठीक है? जी मैम, वो पढ़ता है, अभी ज्वाइन नहीं किया था ना, तो घर पे ही लेता था क्लास, उसके पापा पढ़ाते थे। अभी हम लोग थे नहीं, इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाए थे। समर्थ की मम्मी बोल रही है ना? हाँ। अच्छा, आपने वीडियो छुट्टी से पहले तो ज्वाइन किया था ना? हाँ, पहले ज्वाइन किया था। उसके बाद के वीडियोस डेट वाइज सब डले हुए हैं, आप यूट्यूब में खोल के देख सकते हैं मैडम। हाँ, देखा है। हाँ, ठीक है। और कोई सवाल नहीं? और कुछ नहीं मैम, और कुछ नहीं, पढ़ता है बस। सारे सब्जेक्ट के हैं मैडम, वो यूट्यूब में डले हैं, सिलेबस वाइज ही डले हैं। जो भी टीचर उस समय पढ़ाए या बाद में पढ़ाए, वो सब लाइन वाइज से डले हैं, ठीक है? आप यूट्यूब से देख सकते हैं, यूट्यूब में जाके सत्य साई विद्या विहार का क्लास, जो भी क्लास में होते हैं ना, उस क्लास को खोल के देखेंगे तो आपको एक एक लेसन मिलेगा। जो जो छुट्टी के बाद भी पढ़ा है, आप ज्वाइन नहीं किए हैं, वो सब उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, माइक ऑफ। जी मैम, मैं किसी की मम्मी बोल रही हूँ। अच्छा, वन एट ए टाइम है ना? किसकी मम्मी तो बोल रही? मैम कियांशी की मम्मी बोल रही हूँ। कियांशी, अच्छा। वीडियो ऑन कर लीजिए मैडम, वीडियो ऑन करके बात कीजिए। हाँ जी मैम, मैं ये कह रही थी कि जो इनको क्लासेस जो रहती है, उसके बाद ना कुछ पेरेंट्स ने उनका जो वर्क था वो ग्रुप में व्हाट्सएप में डाला है, पिक्स लेके। तो वैसे निशा मैम ने मैसेज कर दिया था कि नहीं भेजना है,
तो तीनों सब्जेक्ट के लिए है ना कि नहीं भेजना है ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जो आप डेली जो करवाती हैं वर्क? अच्छा, मैं पर्सनल में डाल देंगे, है ना, क्योंकि ना वो दूसरे लोगों को भी थोड़ा परेशानी होती है चेक करने में, तो पर्सनल में डाल दीजिए, हम देख लेंगे, ठीक है। पर्सनल में डालना है मैम, आपका ही डालना है? यस मैम। वर्कशीट जो बोल रहे हो, वर्कशीट के बारे में बोल रहे हैं? मतलब अभी हाँ मैम। निशा मैडम कुछ कहना है? हाँ मैम हाँ, एक बोलो। मिनट। साई राम एवरीवन, साई राम। एक्चुअली आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं इसके बारे में बात ही करने वाली थी आज, क्योंकि कल क्या हुआ कि जैसे एक दो बच्चों ने डाल दिया तो फिर सारे पेरेंट्स के मन में एक क्वेश्चन आ रहा था। इवन वी डिडंट आस्क टू पोस्ट, अभी तक हमने बोला नहीं है कि वर्कशीट जो आप कर रहे हो वो डालो, क्योंकि जनरली क्या हो रहा है कि मैं जो वर्कशीट आप भेज रहे हो हम लोग वो क्लासरूम में ही कर लेते हैं, राइट? तो क्लासरूम में करने के बाद इट्स वेरी स्मॉल वर्कशीट, और आपको वहां विंडो में नहीं भेजना है क्लास 2 के, क्लास 1 के, जो भी हमारा ग्रुप है, क्लास 2C का ग्रुप है, तो वहां मत भेजिए। जब तक हम आपको बोलते नहीं तब तक मत भेजिए, ना ही पर्सनल पे ना ही उस पे। अच्छा, ओके मैम, और मुझे कोई Okay. डाउट नहीं है और बाकी सपोज इफ एनी स्पेशल वर्कशीट है ना, कुछ डिफरेंट, कुछ टेस्ट टाइप का हम कंडक्ट करते हैं, दैट डे डेफिनेटली विल आस्क यू, हम एक मैसेज भेज देंगे आपको। सारे पेरेंट्स के लिए जनरल इंस्ट्रक्शन है कि हम आपको मैसेज कर देंगे कि ये एक टाइप ऑफ टेस्ट था, ये थोड़ी सी डिफरेंट वर्कशीट थी, तो आज आपको इसको इतने बजे तक, या फ्री है, टाइम नहीं है, लिमिट नहीं है, तभी भी आज आपको इतने बजे के पहले भेजना है, तो आप पर्सनल पे भेज दीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस भेज रहे हैं, फ्लोट हो रहे हैं ग्रुप में, जैसे कि हम PDF भी भेज रहे हैं बुक्स का, या टाइम टेबल आ रहा है, तो वहां पे नहीं भेजना है ग्रुप में। सारे सब्जेक्ट के एक एक बच्चे के वो सारे तीनों सब्जेक्ट के आ जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सपोज कोई टीचर पूछता है, अगर वो पर्सनल विंडो पे भेज दीजिए तो वो उनकी चॉइस है, तो वहां तब आप भेज सकते हो, ठीक है ना मैम? शायद अब क्लियर हाँ हो गया हाँ, होगा ठीक है, आपको। ठीक है, सही है। ओके, थैंक यू मैम, और कोई Priyanshu डाउट mother? हाँ, okay मैम, okay. Yeah. Yeah, okay. ओके, थैंक यू ज्ञानशी की मम्मी। अब कौन पूछ रहा था? पूर्वांश? साई राम मैम। हाँ, साईराम। मैम मैं ये बोल रही थी कि वर्कशीट पहले जैसे डालते थे ना, छुट्टियों के पहले जब लगा था, हाँ, वैसी वर्कशीट अब नहीं डालते, अब उसमें बहुत अच्छा रहता थोड़ा सा बच्चों को करवाने के लिए हमको। नहीं करेंगे अभी, है ना, अभी एग्जाम्स भी लेना है, तो फिर हम लोग वर्कशीट देंगे, वो आप लोग प्रैक्टिस कराइएगा, टाइप ऑफ हाँ, ठीक है। क्वेश्चन जैसे दिन आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। दूसरे दिन हमारे पास टाइम मिलता है, क्योंकि 40 मिनट्स का टाइम है, तो फिर उसका हाँ। डिस्कशन में फिर हम लोग दूसरा कुछ करा नहीं सकते, है ना। यस यस तो हाँ, तो फिर हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन रख के वो 5-10 मिनट उसका ये करके कंक्लूड करेंगे, फिर हम लोग जो नया चीज सिखाना वो सिखाएंगे। ओके ओके मैम, थैंक यू। ये वर्कशीट ही है जो होमवर्क है, सोच लीजिए, ठीक है, क्योंकि But बच्चों ma'am, को burden नहीं होना चाहिए ना, उस टाइप का काम हाँ देंगे। मैम, yes मैम। नहीं जैसे हो गया मैम? बच्चे कभी कभी ना नोट नहीं कर पाते ना होमवर्क, तो आप अगर उस पर डाल देना ना उसमें ग्रुप में, तो ज्यादा हाँ। अच्छा रहेगा हम लोगों को हाँ, करवाने के लिए। ठीक है। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। और कुछ पूछना? मैम एक मिनट, मैं पूर्वांश की मम्मी से एक बात करना चाहती हूँ। माइक ऑन है उनका? पूर्वांश की मम्मी थी। हाँ, मम्मी से ही बोल रही हूँ मैम। हाँ, मम्मी। यस मैम, पूर्वांश की मम्मी। हाँ, साई राम। एक्चुअली मुझे एक चीज ऑब्जर्व की है मैंने, जब भी पूर्वांश माइक ऑन करता है, जब भी उससे कोई क्वेश्चन पूछती हूँ, मैं डेली 2-3 दिनों से देख रही हूँ, तो बहुत नॉइस आता है पीछे से। तो इसका रीजन क्या है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अब बच्चे से पूछना, तो कई बार वो परसों तो वो रोने जैसा उसका फेस हो रहा था थोड़ा सा, तो मैंने फिर उसको बोला कि कोई बात नहीं, कुछ शायद उसको उस टाइम आ नहीं रहा था, या उसने कुछ किया नहीं था, होमवर्क कुछ तो था मतलब। तो एक जनरल क्वेश्चन था, लेकिन मैंने जब जब देखा कि वो माइक ऑन करके कुछ बोलना चाहता है, आज भी ऐसा हुआ था, माइक ऑन करके उसकी चांस आई थी, लेकिन पीछे से इतना शोर हो रहा था तो वो बोल नहीं पा रहा था। तो मैम क्या वो कहाँ बैठता, कौन से रूम में जहाँ सब लोग रहते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में आप सब लोग की आवाज आती रहती है।
ये मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसलिए मुझे आप बताइए थोड़ा सा, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए। पूर्वांश की मम्मी से पूछ रही हूँ मैं। पूर्वांश पूर्वांश निशा मैडम कुछ पूछ रही है आपसे, आप आंसर दीजिए। आप लोग ना सारे बच्चे ऐसे जगह में बैठना जहाँ पे है ना पूरी फैमिली इकट्ठे होते हैं, वहां नहीं बैठे, क्योंकि मैंने एक दो देखा था कि उनके घर मतलब वो पढ़ाई कर रहा है, दक्ष था कि कौन था, उसके पीछे बहुत सारे बच्चे भी खेल रहे थे, शोर कर रहे थे, वो भी आ रहा था जब वो बोल रहा था, रीडिंग कर रहा था। तो जहाँ डिस्टरबेंस हो रहा है ना उस जगह से थोड़ा हटके बैठिए, और जहाँ पूरा नेटवर्क आता है वहां बैठिए, ठीक है? ओके मैम। हाँ ठीक है। हाँ किसका का है? कुछ नहीं। और कुछ नो मैम। नेक्स्ट। हेलो हेलो, किसकी प्रणील मम्मी? की मम्मी, प्रणील की प्रणील की मम्मी। हाँ थोड़ा जी मैम। वो मैम कैमरा एग्जाम में आ कब से है? जाइए, कैमरा में आ जाइए अच्छे से। हाँ मैडम, एग्जाम जी, एग्जाम कब से है? एग्जाम सितंबर में ही होगा। आप लोगों को डेट शीट और सिलेबस सब मिल जाएगा 1-2 दिन में, ठीक है? जी मैम, जी मैम। हाँ, और जो रिवीजन जैसे करा रहे हैं ना वो घर में भी कराइए, उसको प्रैक्टिस कराइए, क्योंकि मालूम है उस बच्चे आ नहीं रहे तो इतना इम्पोर्टेंस सोचते नहीं है कि हाँ हमें करके जाना है, वो तो यहीं घर पे ही बैठना, तो उतना उन लोग ऐसे ही टेक इट इजी हो जाता है ना अगले क्लास में। इम्पोर्टेंस तो मैं हाँ देना पड़ेगा ना, सेकेंड क्लास से ही उनका न्यू वो कमजोर हो रही है, सबसे बड़ी बात तो ये है। हाँ प्लस माइनस सीखना जहाँ से वो हो ही नहीं पा रहा। तो ये आप लोग भी पूरी कोशिश कर रही है, तो मुझे पता है वीडियो बना के देना, पूरी कोशिश करना, बल्कि पढ़ाई से ज्यादा मेहनत आपको इसमें करना पड़ रहा है। चलो ये तो एक इस टाइम की वजह से ऐसा सब हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग के सपोर्ट से सब अच्छा हो जाएगा, है ना? जी मैम। हाँ जी आप लोग का सपोर्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हम करा रहे हैं उसको सुन भी रहे हो आप लोग, तो वैसे ही उसी टाइप से आप उनको करा सकते हैं, है ना? जी मैम, मुझे तो निशा मैम की क्लास बड़ी अच्छी लगती मैम। हाँ अच्छा। मुझे निशा मैम की क्लास इतनी अच्छी लगती मैम कि मुझे अब अपने बचपन के दिन याद आते हैं, और बिल्कुल ऐसे ही सिखाती हैं। थैंक यू थैंक यू। बट एक चीज मैं सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी यहाँ पे, जैसे विद्या मैम ने भी बोला अभी कि हम जी। डेली छोटा छोटा टॉपिक लेते हैं। आप सबने देखा होगा अपने बच्चों के साथ, बहुत से मम्मी लोग अपना टाइम निकाल के बैठती हैं, तो रियली जी। थैंक यू फॉर दैट। लेकिन एक चीज आपने नोटिस की होगी, जो अभी 2-4 लोग वैसे बातें कर रहे हैं कि चेक करना, तो ये अभी से 1-2 दिन से ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब चेक क्या करें, जो हम आपको काम भेज रहे हैं आपने देखा होगा वही तो हम 40 मिनट में या 45 मिनट में सॉल्व कर देते हैं, और बच्चा ही आंसर करता है। आपका बच्चा एक एक सबके, हम चाहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हर एक की चांस आ जाए। आप देखते हो कईयों की नहीं आती तो वो कैसे बिल्कुल गुस्सा हो जाते हैं, मैम आज तो मैं बहुत सैड हूँ क्योंकि आपने मेरा नाम नहीं लिया। इवन एक बच्चे का एक ले लिया और दूसरे का 2 बार ले लिया, तब भी वो गुस्सा हो जाते हैं। तो कोशिश हाँ तो मैम, ये हमारा प्रणील को नहीं लगता है। है ना। और आपने देखा होगा कि सारा कुछ तो हम सॉल्व कर देते हैं, कुछ ऐसा रहता ही नहीं कि जो चेक करने के लिए बचा है। तो क्या सिग्नेचर वाला चेक तो वैसे भी नहीं होगा अभी, है ना। बस जी जी। प्रैक्टिस कराइए प्लीज। हम लोग इसीलिए छोटा छोटा टॉपिक एक दिन में लेते हैं, मतलब 2 या 3 ही मैथ्स के टॉपिक लेते हैं, या एक ही लेते हैं अगर कोई बड़ा नहीं टॉपिक है मैम, जैसे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मैम। धीरे धीरे समझ रहे हैं, कोई बात, जो समझ रहे हैं वो आ रहा है उनको, सबसे बड़ी बात तो हाँ, ये है। बस वो एक बार समझ जाएंगे ना तो वो कर लेंगे। बच्चे स्मार्ट होते जी हैं, मैम। बस उनको समझना, बस समझने के लिए एक तो क्लास में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता, प्लस सेकेंड आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा सा टाइम निकाल के घर पे भी आधे घंटे भी आप करा देते हैं ना, तो इट विल बी वेरी यूजफुल। और जो मतलब हम कोशिश करें मैम वो करवाते हैं। कोशिश हो जाएगी। और प्रणील की मैम मम्मी, मुझे तो जो भी टाइम। जी मैम। प्रणील की मम्मी जी मैम। लैंग्वेज ऐसा है कि सबसे पहले उनको रीडिंग आनी चाहिए, है ना? रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी बात है, तो चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो,
तो जी ये मैम। भाषा पे कमांड हो जाएगा ना, तो फिर वो मैथ्स भी अच्छा कर लेगा, आगे जाके साइंस हो गया, ईवीएस हो गया, सब अच्छा मेन मैम करेगा। यही था हाँ। हमारे प्रणील के साथ में। मैम कमजोर, बहुत कमजोर था उसका इंग्लिश मैम। अभी आप पढ़ाती हैं, आप उसको देखती है कितना अच्छा पढ़ता है। हाँ कर रहा अभी है ना, बहुत, कोशिश कर। हाँ बहुत कवर करवाया हमने उसको, पढ़ा मतलब रीडिंग करवाते ही रहते हैं। हाँ, उसको सिर्फ कोर्स बुक नहीं, और भी कोई स्टोरी बुक्स दीजिए, जिससे है ना कोई भी वर्ड होगा वो जोड़ के पढ़ना सीख लेना, यही बहुत इम्पोर्टेंट है। जी मैम, अभी जरूरी तो हमने नहीं है उसको सिर्फ कुछ बुक सिखा ही दिया। ना होके कुछ और जी भी देखने से पढ़ सके, है ना। जैसे बच्चों का मैगजीन वगैरह आते हैं, जी चंपक पढ़ने लायक नहीं हुए हैं अभी, मैजिक पॉट वगैरह हैं, वो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, है ना। जी मैजिक पॉट आता है, उसमें सब एक्टिविटीज है, छोटे छोटे इनके लेवल का है, 1 to लेवल का, 1 to 5 के बच्चे भी करते हैं यार। हम ही इंटरेस्ट जी जी लेते हैं उस चीज में, तो फिर बच्चे तो और इंटरेस्ट से करेंगे, है ना। जी मैम। चंपक नहीं, नो, मैजिक पॉट, मैजिक, पॉट मैजिक मनोरमा, बॉट। हाँ, मनोरमा पब्लिकेशन का है, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। जी मैम, थैंक यू मैम। हाँ, उसकी ओके। हिंदी वगैरह तो मैम सब अच्छी है, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं मैम प्रणील की तरफ से? नहीं, आप हिंदी में बताइए। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, करता है वो, पढ़ भी लेता है, और जो काम दे रही हूँ वो कर रहा है। जी प्रनिल जी की मैम। तरफ से कोई शिकायत, प्रनिल को कोई जी शिकायत तो नहीं है? नहीं मैम, कोई हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं उसको, हिंदी और मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं। इंग्लिश में प्रॉब्लम है। इंग्लिश का प्रॉब्लम था उसको, जो कि अब वो धीरे धीरे सॉल्व हो रहा, पढ़ बिल्कुल नहीं पढ़ता था। हाँ, आज ठीक। वो वो क्लास में नहीं आया था क्या? मैथ्स की क्लास में था प्रणील? हाँ रहता है। हाँ, आज दिखा नहीं, आज मैंने उससे शायद कुछ पूछा नहीं, आज तो बहुत गुस्सा हो गया होगा। नहीं मैम, आज आज उसकी थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ थी, मैंने चालू करके मैं वही देखी, आप रिवाइज करवा रही थी, वो लेटा हाँ हुआ था, हाँ। उसको हल्का सा फीवर था, कल वो बहुत देर तक खेल लिया ना गार्डन में, उसको ओह। हल्का सा फीवर आ गया। हाँ प्लीज, अभी थोड़ा वेदर चेंज हो रहा है, सारे पेरेंट्स बच्चों का बिल्कुल अभी ध्यान रखें कि जी बीमार ना होए वो, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, और दूसरा जो चीज चल रही है इतने महीनों से वो चल ही रही है, तो मतलब एकदम सेफ्टी थोड़ा सा ज्यादा रिक्वायर्ड है। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैम, कब तक चलेगा ये तो कुछ। हाँ वो तो हम नहीं कह सकते, राइट। जी ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। ओके, सायरा। सायरा मैम। प्रद्योत की मम्मी, आपको कुछ कहना है? सायरा मैम, सायरा। सायरा, साई राम। अच्छा है, कैसा है, हाँ ठीक है या? इंग्लिश इंग्लिश इसका कैसा है रितेश का? रितेश रितेश कर तो रहा है, इंग्लिश की बात पूछ रहे हैं ना, हाँ इंग्लिश यस का बोल रहे हैं ना। हाँ। नहीं, ठीक है, अभी और अच्छा करना है उसको, थोड़ा और फ्लुएंट हो जाए रीडिंग में, प्रैक्टिस करने से सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। नोट्स में ही सारे लिखते जाना है ना, जो भी पढ़ता है एक नोट्स जैसे सबके सब्जेक्ट की अलग अलग बना के और लिखते जाना है ना। अलग अलग तो क्या कॉपी बना लीजिए, जो भी आप देखते हैं ना, उसको लगता है आपको कि हाँ ये मेरे को लिख के सीखना है, तो वैसे कीजिए, है ना। हम किसी बच्चे पे है ना बर्डन नहीं डालना चाहते कि ये जो है जो यूट्यूब में आपने देखा उसको कॉपी में होना चाहिए। आपके पास बुक्स है ना, तो उसमें से आप करा सकते हैं, जो हम डाल रहे हैं यूट्यूब में, और जो भी वो आप क्लास में तो मैं रीडिंग कराती हूँ, वो आप सुन भी रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, और कोई बात नहीं। हाँ, ठीक। थैंक यू। ओके, योगांशी, सायराम। सायराम मैम। सायराम। साई राम। मैम, सायराम मैम। तीनों मैम के एक साथ? मैम ये अभी पेपर है, हाफ ईयरली पेपर होंगे क्या इनके बच्चों के? हाँ, होंगे मैम होंगे कब मैडम, तक? होंगे हाँ तो मैम ये कब तक होंगे, है पेपर? सितंबर मंथ में होंगे, आपको जल्दी ही सिलेबस एंड टाइम टेबल मिल जाएगा, ठीक है। मैम ये किस तरह से होंगे बच्चों के? वो आपको समझा देंगे, अभी हम लोग का मीटिंग होगा ना, उसमें कैसे करना छोटे बच्चों का, वो फिर आपको बता देंगे, है ना। मैम अच्छा एक मैम। वो ब्रीफिंग कर देते हैं इनको, मार्क्स जो स्प्लिट अप कर रहे हैं ना हम, हाँ, तो वो बता दें क्या? वो बता देते हैं मैम, दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म ना, 1 वीक के बाद भी हम इसके बाद मिल पाएंगे, तो हाँ, मैं बोल दूं क्या? बताओ इनको, डिस्कस कर लूं, हाँ, डिस्कस कर लो। है ना?
सो पेरेंट्स सब लोगों के लिए ये सारे यस पेरेंट्स मैम। के लिए है कि जैसे अभी हमारे 1-2 का जो पेपर होगा वो 20 मार्क्स का हमने डिसाइड किया है, राइट। और ये यस ऑलमोस्ट मैम। फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक से स्टार्ट हो जाएगा सितंबर में, और आपको कल यस। तक डेट शीट वगैरह भी भेज दी जाएगी। ओके। अभी 5 मार्क्स का हम गूगल फॉर्म में रखेंगे, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम भी 1-2 ऐसे क्लासेस लेने वाले हैं कि गूगल फॉर्म में हमने 5 क्वेश्चन दिए हैं, दैट विल बी ऑफ मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस का मतलब सबको पता ही होगा कि 4 ऑप्शन होंगे या 2 ऑप्शन होंगे या 3 ऑप्शन होंगे उस क्वेश्चन में। छोटा सा कोई क्वेश्चन होगा, हो सकता है उसकी फोटो भी आपको साथ में दी रहे अगर जरूरत है तो, और नहीं तो यस। क्वेश्चन लिखना होगा, उसके 3-4 जो ऑप्शन होंगे उसमें से एक ऑप्शन बच्चे को टिक करना होगा, राइट। तो वो गूगल फॉर्म यस। कैसे मिलेगा, सबसे पहले क्वेश्चन आता है, गूगल फॉर्म आपकी मोबाइल में जो आपने नंबर दे रखा होगा स्कूल के लिए उस पे आ जाएगा मैसेज, एक लिंक आएगी। जैसे आपको पहले भी हमने एक आध बार गूगल फॉर्म कभी भेजा था कि चलो आपको क्या टाइमिंग के लिए आपको मीटिंग करनी है किसी भी रीजन के यस लिए, मैम। तो यस जैसे उस मैम। लिंक को आप खोलेंगे तो एक गूगल फॉर्म खुलेगा, उसमें 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन को जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बच्चा पढ़ेगा उसके 4 ऑप्शन होंगे, जो भी आंसर उसको लगता है वो टिक कर देगा, फिर ऐसे सेकंड क्वेश्चन को करेगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 क्वेश्चंस, ठीक है, और लास्ट में सबमिट कर। अब इसके बाद ये होगा कि एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आपको उसके लिए टाइम दिया जाएगा 5 क्वेश्चन के लिए, ये नहीं कि आप पूरे दिन में करके अपना जवाब वापस या हमें भेज रहे हो। 5 क्वेश्चन के लिए हम कह सकते हैं अभी के लिए ये फिक्स नहीं हुआ है कि चलो हमने आपको 10 मिनट दिए, 10 मिनट में बच्चा वो पांच क्वेश्चन करके भेज देगा। आपको पता है कि कौन सी तारीख को इंग्लिश का होना है, कौन सी को मैथ्स का होना है, ये आ जाएगा आपको टाइम टेबल, ठीक है। तो जिस यस दिन मैम। किस टाइम पे वो भी पता चल जाएगा, आपको पहले से ही मैसेज आ एक दो जाएगा कि इस प्रैक्टिस भी दे टाइम देंगे, है ना। और एक बार हम 1-2 बार इसकी थोड़ी बहुत हाँ, प्रैक्टिस भी एक दो कराने को। प्रैक्टिस दे देंगे बच्चों को ताकि उनको समझ में आ जाए कैसे हाँ करना मैम, है। बच्चों को समझना मतलब अभी क्या फर्स्ट टाइम ही है ना मैम, बच्चों का हाँ, इतना हाँ, बिल्कुल। और इसलिए नहीं 15 हो पाता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंप्लीट करना चाहती हूँ, फिर आप लोगों को जो जो सवाल आए प्लीज आप पूछ सकते हैं। तो 15 जो मार्क्स बचे हैं आउट ऑफ 20, वो मार्क्स यस की मैम। हम एक आपको क्वेश्चन पेपर छोटा सा बना के हो सकता है आपके व्हाट्सएप पे भेज दें, या तो हम यस मैम। गूगल मीट पे जैसे भी भेज देंगे। प्रेफर ये रहेगा कि हम व्हाट्सएप पे भेज दें, उसका भी टाइम होगा कि 1.5 घंटे है या 1 घंटे का टाइम है। तो जनरली जैसे 1.5 आवर टाइम है, तो 1.5 आवर में जितने बजे से पेपर अभी आपको आया 9 बजे में आपके सबके फोन पे पहुंच गया पेपर, और बच्चा ने फिर उसको करके आंसर 1.5 घंटे का टाइम रहेगा, फिर फोटो खींच के भेज देगा। यस मैम। तो ये तरीका अभी हमने सोचा है, और 1-2 दिन तक आपको टाइम टेबल और सारा कुछ मिल जाएगा। यस मैम। मैम अब एक और इसमें ये बात। स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। हाँ मैम, एक और बात थी ये कि मैम अभी ये उदिया मैम जो है वो हाँ, वर्कशीट सेंड करती हैं बच्चों को कि हाँ, बच्चों हाँ, को है राइट। ना घर पे क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। तो मैम हाँ, अब हाँ, बच्चों के साथ पेरेंट्स तो नहीं बैठ सकते ना मैम इतने टाइम तक, क्या है क्या क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, बच्चों को क्या करना है। तो मैम इसलिए मैम आपसे ही कहना था कि मैम आप भी थोड़ा मतलब बच्चों को वीडियो मैम डेली का डेली वीडियो नहीं आ पाता है मोबाइल पर, हाँ, राइट, व्हाट्सएप राइट। पर, या तो मैम पता नहीं लग पाता बच्चों को क्या पढ़ाया और क्या नहीं पढ़ाया। नहीं, तो इसके लिए एक ऑप्शन मैंने बताया था कि आप फोटो खींच लीजिए उसकी, या तो फिर आप जस्ट ऐसे ही प्रैक्टिस कर लीजिए कि आज ये कॉन्सेप्ट था, ये लेसन था। बुक तो आपके पास है ही है, जैसे हम अभी 2 दिन से काउंट इन पेयर्स कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट बताना यस चाहती यस हूँ। मैम। तो काउंट हाँ इन मैम। पेयर्स कल भी हुआ था, आज भी हुआ है, इसीलिए हुआ यस था कि मैम। कल भी समझ में आ जाए और आज और अच्छे से आ जाए जिसको नहीं आया है, राइट। अब उसके यस बाद क्या मैम। करना है, हमने जो वर्कशीट्स यूज की उसको भेजने, फोटो भेजने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम एक एक बच्चे से वहां सॉल्व कर रहे हैं पूछ के। आपने देखा ही होगा, कभी हम किसी को बुलाते हैं, कभी किसी से पूछते हैं, और वहां पे वो उसका आंसर कर देती है, इवन मैं पेन से वहां लिख देती हूँ, राइट। तो अगर आप यस उसकी मैम। फोटो खींच सकते हैं तो अच्छा होगा, नहीं तो फिर आप ऐसे ही जनरल प्रैक्टिस कर लीजिए कॉपी में। 1 दिन 2 दिन बाद आती है, कई बार थोड़ा सा लेट आती है रिकॉर्डिंग, क्योंकि उसको यस अपडेट मैम। होने में अपलोड होने में टाइम लग जाता है। तो जैसे ही यस वो हो मैम। जाता है वैसे ही मैं भेज देती हूँ। जैसे आज कृतिका पूछ रही थी, मैम हिंदी की वर्कशीट तो आ गई, जो रिकॉर्डिंग थी मैथ की नहीं आई, तो कई बार टाइम ज्यादा लग जाता है रिकॉर्डिंग मतलब अपलोड होने में। हम तो सेम डे भेज देते हैं स्कूल को, बट वो यस अपलोड मैम। होते होते थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो जैसे ही हमारे पास आती है वैसे हम आप लोग को फॉरवर्ड कर देते हैं।
ओके ठीक मैम। है ना। तो आप तब तक आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से, या वैसे बेटर ये है कि आप पिक खींच लो। जैसे एक दो बच्चे अकेले बैठे होते हैं, मम्मी पापा नहीं है वहां पे, जैसे आदित्य ने बोला था आज फोन में ही वो अटेंड कर रहा था, तो उसको अब यस मैम। स्क्रीनशॉट लेना नहीं आ रहा होगा, जैसे वो 3 फिंगर्स लगा के ऐसे नीचे हाँ घुमा मैम, देते यही थे। मैम, क्या सब बच्चों का लैपटॉप नहीं हो पाता है ना मैम, तो हाँ बच्चे नहीं कर राइट राइट पाते हैं। हाँ। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात तो जैसे हमने क्लास में कराया, बच्चा समझ जाता है, उसके आंसर से ही पता चल जाता है ना। बच्चा दूसरे को सुनता है आंसर करते तो और समझ जाता है। कई बार किसी ने गलत जवाब दिया तो वहां पे जो एक्सप्लेनेशन होता है, मैम समझा रही है उसको, तो वो उसकी हाँ डाउट्स और मैम। क्लियर हो जाते हैं, है ना। तो ऑलमोस्ट वो समझ तो चुका ही होता है। और एक दिन ऐसा नहीं कि हम 2-3 दिन तो एक टॉपिक को करते ही है कवर, इसीलिए करते बार बार ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फिर आप यस उसकी मैम। घर में थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दीजिए, उसको आधे घंटे बिठा दीजिए, बोले चलो अब ये लेसन आज पढ़ाया था मैथ्स में, हिंदी में या इसमें, तो आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लो, रीडिंग कर लो, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए, आप सॉल्व करके प्रैक्टिस करके देख लो। हाँ मैम, इसीलिए हमने इसलिए पूछा था आपसे, क्या मैम बच्चों को घर पे हाँ रिवीजन वापस राइट कराया जाता है कि हाँ मैम ने हाँ क्या रिवीजन कर ले ताकि प्रॉब्लम ना आए आगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली इसीलिए आप मैम पूछ उतना रही थी तो क्लास पता में, वो कोई गलत क्वेश्चन नहीं था, बट वहाँ क्लास चलती ना, तो फिर वो हम इसीलिए पीटीआई हर वीक रख रहे हैं, ताकि हम यस। क्लास में पेरेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे। तो आपको पता है बच्चे 1 मिनट में डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं, आपने देखा ही था, मैम हाँ मुझे कुछ समझ हाँ में नहीं आ रहा, प्रद्युत बोलने लगा था, तो बिकॉज वो यस क्लासरूम है। मैम। तो ये एक प्लेटफॉर्म सही है, यहाँ पे आप अपने पूरे क्वेश्चंस रख सकते हैं। वी आर वेरी ओके हैप्पी एंड वेलकम ऑलवेज। ओके मैम। ठीक है मैम, ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग मैम, मैं प्रद्योत की मम्मा बोल रही हूँ। यस सायराम। सायरा मैम, हाँ मैं बोलिए। ये एग्जाम एक्चुअली अभी सुना था कुछ सिलेबस के लिए, तो ये सिलेबस क्या मतलब जितना है बुक्स में वो कंप्लीट रहेगा या फिर कुछ कम किया गया है? अभी आपने आपको क्या सुना है ये पहले बता दीजिए, तो हम फिर नहीं आगे नहीं, बता एक्चुअली वो थोड़ा सा न्यूज में ही गवर्नमेंट ने अभी बोला था, तो अच्छा मैंने अच्छा कहा एक बार कंफर्म कर लेते हैं स्कूल में भी हाँ हाँ कि सिलेबस का मतलब कुछ बोला गया था कि कुछ बच्चों का, छोटे बच्चों का शायद सिलेबस कुछ कम कर दिया जाएगा। ओके ओके तो राइट जस्ट राइट ऐसे ही मतलब पूछ रहे हैं कि हाँ हाँ राइट मतलब राइट। कितना है अभी थोड़ा सा सिलेबस? कुछ रिड्यूस हुआ है, आ गया है वो ऑलरेडी, एक ओके। पीडीएफ आ चुका है जो हर क्लास वाइज कितने लेसन रिड्यूस हुए हैं। राइट, आप बिल्कुल सही सुना आपने। तो वो तो अलग बात हुई कि कहीं से उन्होंने 1-2 लेसन, क्योंकि आपको पता ही है कि रेगुलर क्लासरूम तो चल नहीं रही है, और ऑनलाइन टीचिंग में क्या होता है कि हम उतना चीज कवर नहीं कर पाते, क्योंकि हर एक बच्चे को ध्यान देना होता है, और ये ऑनलाइन सिस्टम है, सामने एक साथ बैठे नहीं होते हैं वो, तो टाइम ज्यादा लग जाता है। कई बार मैं सोचती हूँ कि ये टॉपिक करके ये वीडियो भी दिखा दूं, पर बातचीत और समझाने में इतना टाइम हो जाता है, ऊपर ऊपर से 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ही हो जाते हैं, बट वो चीज हो नहीं पाती कि हम एक वीडियो या कुछ और भी सिखा दें नेक्स्ट। एक आध बार, कई बार ऐसा होता है कि मतलब ये है कहने का मतलब कि टाइम टेकिंग ज्यादा है यहाँ पे, जो ऑनलाइन क्लासेस में इंडिविजुअल जो अटेंशन देने के उसमें, सबको ध्यान में, सबको रखते हुए कि सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई बच्चा छूटा तो नहीं जा रहा है, या जो भी रीजंस है, उसके चक्कर यस में मैम। उतना उतना स्मूथली और उतना फास्ट नहीं चल पा रहा हमारा सिलेबस। तो इसीलिए इसी बात को सोचते हुए गवर्नमेंट ने भी ये किया है कि कुछ रिड्यूस तो किया है, बट जो हमारा एग्जाम है, एज आर एग्जाम, उसमें हम यही करेंगे कि हमने कुछ लेसन डिसाइड किए हैं, वो आपको भेज देंगे, है ना। और जो भी कट ऑफ हुआ होगा वो आपको बता दिया जाएगा कि हाँ हाँ इस बुक से, इस लेसन से ये चीजें इस सब्जेक्ट में निकल गई हैं इस साल के ओके। लिए, तो आप उसको पेन से या पेंसिल से मार्क कर सकते हैं। ओके मैम, एक्चुअली वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, रीडिंग तो मोस्टली बच्चों को सारे ही लेसन करवाएंगे, क्योंकि उनका एटलीस्ट थोड़ा सा रीडिंग हैबिट जो है ना वो बना रहे, इसलिए रीडिंग तो पूरा ही करवा रहे हैं। बट बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ थोड़ा सा बच्चे लर्न करने के लिए बोलते हैं क्वेश्चन आंसर वगैरह, तो फिर उसमें थोड़ा वो लोग टेंशन करते हैं कि मम्मा इतना सारा हो गया है, इतना सारा हो गया है। तो हमने हाँ कहा कि लेकिन एटलीस्ट हाँ, नहीं, अभी अभी उनके मैं लिए एक अभी बहुत थोड़ा अच्छी बात मैम मैं बताएंगी, उदया इंटरप्ट मैम। करूंगी। इनको है ना मगअप करने मत बोलिए, ठीक है ना। उनको जी जो मैम। लेसन्स रीड किए हैं वो समझाने का ही काम कीजिए बस। हम तो क्लास जी में मैम। समझा रहे हैं, उनको लेसन्स रीड नहीं कर मतलब लेसन्स रीड करने बोलना है, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स मगअप करने नहीं बोलना, क्योंकि आगे वैसे वाला क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो बुकिश है हाँ ना। बुकिश नहीं पूछेंगे,
थोड़ा बहुत अलग Okay. होगा, जो उन्होंने लर्न किया उसमें से कुछ सोचने वाले क्वेश्चंस ज्यादा होंगे आगे जाके, है ना। अच्छा। इसलिए उनको ऐसे ही प्रिपेयर रखना है कि वो उस लेसन से रिलेटेड कुछ और आप घर में भी ऐसा कुछ समझा सकते हैं तो समझा सकते हैं, हम लोग तो कराते ही हैं अलग से, बेटा जी ऐसा है मैम। ना ऐसा, पर यही है कि आप उसको मगअप करने वाली चीजें मत बोलो, ये क्वेश्चन आंसर्स लर्न करो, ऐसा नहीं बोलना। सिंपल Okay. सिंपल जैसे कॉन्वर्सेशन है वगैरह वो सब करा दीजिए, उसमें कोई ये नहीं है। लेसन्स के क्वेश्चन आंसर्स मगअप नहीं कराना, क्योंकि वो बच्चे क्या बोलेंगे, हमने तो ये पढ़ के गए थे, मैडम ने तो कुछ और दे दिया, जबकि क्वेश्चन को ट्विस्ट करके भी पूछे तो उनको हाँ, हाँ, तो इस आना टाइप चाहिए। आना चाहिए। वैसे अभी तो उनको ज्यादा इसमें लॉजिक वाले क्वेश्चंस कम ही पूछेंगे, पर लर्निंग एंड मगअपिंग नहीं करना है उसको, ठीक है। ओके। मैम थोड़ा इंग्लिश में बच्चों को आप थोड़ा बोलिए कि घर में भी इंग्लिश में कन्वर्सेशन किया करें। एक्चुअली हम लोग बोलते हैं उसको, प्रद्योत को बहुत बोलते हैं, इंसिस्ट करते हैं कि बेटा टॉक इन इंग्लिश, बट वो नहीं करता है। वो बोलता है नहीं मम्मा, आप कोई बच्चे इंग्लिश में बात नहीं करते हैं। तो मैंने बोला बेटा आप करेंगे तो और भी बच्चे करेंगे, आप जो भी क्वेश्चन हुआ करें आप मैम से इंग्लिश में ही पूछा कीजिए। तो वो एग्री नहीं करता है। मैम आप उसको थोड़ा इंसिस्ट कीजिए कि बेटा जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है आप इंग्लिश में ही, इंग्लिश के क्लास में एटलीस्ट आप इंग्लिश में ही बात कीजिए। ओके ओके ओके। और मैम प्रवीणा मैम, प्रद्योत का हिंदी तो आप सुन रहे हैं कि थोड़ा कैसा है। हाँ, नहीं अच्छा है, हिंदी रीडिंग हम अच्छा है। मतलब प्रॉपर ही करवा रहे हैं। रीडिंग में तो थोड़ा ठीक हुआ है हिंदी में, बट वो राइटिंग नहीं करता है बिल्कुल भी। ठीक है, कोई बात नहीं, करने लगेगा, धीरे धीरे करने लगेगा, थोड़ा थोड़ा करने दीजिए तो अपने आप करने लगेगा। वैसे उसका रीडिंग तो अच्छा है, उसका लर्निंग भी अच्छा है, जल्दी समझता है उसको, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी किसी बच्चे के साथ होता है कि वो लिखना नहीं चाहता, कोई बात नहीं, करने लगेगा धीरे धीरे। ओके, मैं बोलती हूँ उसको आप सेकंड में आ गए हो बेटा, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए अपना, आप कैसे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। हिंदी में थोड़ा लिखने के लिए ज्यादा होता है, हाँ, तो बहुत उसको प्रॉब्लम होता है लिखने में। करेगा करेगा, धीरे धीरे करेगा। ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। ओके, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, क्योंकि 4:40 तक का टाइम है। हाँ, कौन बोल रहे हैं? सायरा मैडम। सायरा पूर्वांश। सूर्यांश के पापा बोल रहे हैं। सायरा मैडम, पूर्वांश हाँ, पूर्वांश मैडम। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, बोलिए मैडम पूर्वांश जो है, हाँ, वो राइटिंग हैबिट्स बहुत वैसी हो गई, उसको लिख नहीं पा रहा, बहुत स्लो लिख रहा है। पहले तो फिर भी ठीक था, बट अभी बहुत स्लो लिख रहा है, और राइटिंग भी उसकी ठीक नहीं है, ना इंग्लिश की ना हिंदी की। और आजकल तो मैथ्स में भी वो आंसर देने में थोड़ा सा मतलब पता नहीं कैसे कर रहा है, बहुत अच्छे आंसर नहीं दे रहा है। हाँ, मैथ्स के लिए मैं यहाँ बोलना चाहती हूँ, मैंने पूछा भी था अभी थोड़ी देर पहले कि मैथ्स में जब भी मैं उससे कोई क्वेश्चन पूछती हूँ तो पीछे से बहुत साउंड आता है, मतलब और किसी बच्चे को मैंने ऑब्जर्व किया, तो उसका रीजन आप मुझे बता पाएंगे? पूर्वांश के फादर से ही पूछ रही हूँ। गतिक प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। गतिक, हाँ, जब आपकी चांस आएगी ना बेटा तब फिर आप ऑन कर लेना माइक। पूर्वांश के फादर से ही पूछ रही हूँ मैं, अभी वो जवाब नहीं दे रहे। पूर्वांश, ठीक है, यू कंटिन्यू, ही इज नॉट आंसर। हाँ, आप आंसर दीजिए ना, मैडम क्या पूछ रही है। मुझे सुनाई नहीं दे रहा मैडम, है मुझे सुनाई नहीं दिया। अच्छा, मैडम ने ये बोला आप जब क्लास, मैडम का क्लास चलता है वहाँ घर से बहुत आवाज आती है, तो वो कहाँ बैठता है, वो डिस्टर्ब होता है क्या, ये पूछ रहे हैं। और इस वजह से वो कॉन्फ्यूज हो जाता है। आज उसकी बुआ वगैरह आई हुई थी, तो उनके जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो बार बार उसके रूम में जा रहे थे। अच्छा, उनको बाहर किया जा रहा था, बट वो नहीं हो रहे थे बाहर। आज ही का प्रॉब्लम था, वैसे नहीं आती आवाज।
नहीं नहीं, 2-3 दिन से देख रही थी मैं, 2 वैसे दिन तो हो गया। अंदर बेडरूम में ही बिठाता हूँ मैं उसे, वहाँ बिल्कुल साइलेंट रहता है। अब लॉक कर दीजिए दरवाजा। क्योंकि बच्चा क्या होता है ना मैम, इसकी वजह से बच्चा कॉन्शियस हो जा रहा है, एंड ही इज वेरी ब्राइट चाइल्ड। तो थोड़ा सा मैं देख रही थी वो बिल्कुल नर्वस सा होके, और पीछे से आवाज आ रही थी तो वो बोल नहीं पा रहा था, वो खुद को उसको कॉन्शियस फील हो रहा था। तो प्लीज पेरेंट्स अगर इसका ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि हमें ना बोलना पड़े इधर से। हाँ प्लीज, सूर्य प्रताप के पापा कुछ पूछ रहे थे। हाँ मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ। जी हेलो। हाँ बोलिए बोलिए हेलो। बोलिए, आप बोलिए, आपकी बोलिए। आवाज आ रही है। ये वर्कशीट पे जो देते हैं ना काम, तो स्क्रीनशॉट का बोलते हैं बच्चों से। इसको जो पहले भेजते हैं ना, इस तरह से भेजें तो अच्छा रहेगा। किस तरह से जो काम पहले देते हैं ना बच्चों को घर के लिए। हाँ हाँ, हाँ, मतलब आप तो वो क्या कहना वर्कशीट चाहते है जो है हैं? ना, व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया करें आप। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ मैम, इस पे देख सकते हैं हम, क्योंकि काफी लोग ऐसे बोल रहे हैं। कहते हैं कि क्या पढ़ाया था, मतलब तो बच्चा उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में देख के कर लेता है, बाद में हमसे बोलता है कि स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, जो वो बहुत समस्या रहती है। एक्चुअली एक बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ आपसे, आपको मेरी आवाज आ रही होगी तो, आपको आ रही है हाँ, आ रही है। आवाज? जैसे मैंने देखा हाँ। आप भी वहाँ रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं क्लासरूम में, है ना? जनरली किसी के मम्मी या किसी के पापा ऑलमोस्ट रहते हैं, तो अगर आप क्लिक कर सकते तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर हम डेफिनेटली इसका कुछ सोचते हैं कि हम इसको एक क्लिक करके भेज दें आपको, इसमें कोई बिग डील नहीं है, विल डू दैट, है ना मैम? मुझे हाँ, मैंने वही आज डिस्कस किए थे, उसी को मैंने राइटिंग में भेज दिया था। नोट नहीं कर पाया तो वेट करते हैं, बच्चा मैं कोई यही ग्रुप कहना में। चाहती हूँ, उसने हिंदी की एक भी क्लास अटेंड नहीं की है अभी तक। मैंने उसको एक भी क्लास में नहीं देखा हिंदी की। तो ऐसी क्यों, ऐसे क्या बात है कि वो हिंदी की क्लास अटेंड नहीं कर रहा है? हिंदी की क्लास तो मैम उसका वो इनविटेशन आता ही नहीं उसके पास। सर, तो हो सकता है वो उसमें जुड़ा ना हो। जब मैथ्स की क्लास अटेंड कर रहा है तो हिंदी का भी उसमें लेवल होगा ना आपके पास? अब वो तो हो सकता है, मतलब एक ही आईडी होगा ना? आईडी तो एक ही है। फिर कैसे है देखिए, सुनीता? मेरे में क्या मैथ्स की आईडी तो एक ही है। और जब आईडी तो एक ही। हाँ, जब पास आता ही नहीं मैथ्स का इन्विटेशन जाता है उसी आईडी पे मैं हिंदी का भेजती हूँ। वो तो पूरी क्लास को इन्विटेशन जाता है, अलग अलग थोड़ी हम भेजते हैं। तो अभी तक एक भी क्लास देख उसने लेना आप अटेंड नहीं ध्यान से, की है। हिंदी का हमको तो एकदम बात कर रहे थे, हिंदी का इन्विटेशन नहीं आता ना, उसकी क्लास हो रही है कि नहीं, पर ऐसा संभव नहीं है ना कि आप तो वो ऐसी मैथ्स की क्लास अटेंड कर रहे होंगे और आपको हिंदी का इनविटेशन ना आए, क्योंकि क्लास के नाम तो सभी एक ही इसमें है ना। हाँ हाँ, हम तो पूरी क्लास की क्लास को इनविटेशन भेजते हैं। वही निशा मैम करती होंगी, वही उदया मैम करती होंगी, और वही मैं करती हूँ। मैम एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ पे। जी जी, बोलिए। हाँ मैम, एक हिंदी का नहीं आता है। अच्छा सुनिए, सूर्य प्रताप के पापा, एक मिनट लिसन। हम हाँ। अभी क्या होता है ना, आपने शायद अपनी आईडी लेट ली होगी, राइट? बाद में मिला आपको ईमेल आईडी। तो जो ग्रुप हाँ। में सत्य साई व्हाट्सएप नंबर है, उसपे आप ये बात रख सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं कि सर मुझे एक सब्जेक्ट का इनविटेशन मेल नहीं आ रहा है, तो हो सकता है वो कहीं अपडेट ना हुआ हो लेवल, हाँ है ना मैम? ये हाँ चांस हो हाँ, सकता है। ऐसा हो सकता है। तो प्लीज ये क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बच्चे का लॉस नहीं होना चाहिए किसी भी रीजन की वजह से। जो जियो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे आप थोड़ा सा पूछ हाँ। सकते हैं और उनको बोल सकते हैं। जो जियो व्हाट्सएप ग्रुप है, SSVV जियो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पे आप पूछ लीजिए कि हिंदी का इनविटेशन क्यों नहीं आ रहा है ना? वो क्योंकि पेरेंट्स वाले आईडी एक ही है। पेरेंट्स वाला जो ग्रुप है, क्योंकि आईडी एक ही है। आपको मैथ्स का आ रहा है, इंग्लिश वही का आ तो। रहा है, तो हिंदी का भी आना ही चाहिए। क्योंकि मैं तो यहाँ से भेज रही हूँ, मैं तो पूरी क्लास को इनविटेशन भेज रही हूँ। नहीं आता है, हो सकता है आइडिया अलग हो या मतलब कुछ बात है, कुछ मिस्टेक टेक्निकल है।
तो हाँ, प्लीज आप टेक्निकल कुछ हो सकता है उसको हाँ क्लियर कर लीजिए। मैम को सब हाँ भेज रही है, मैम हाँ अपनी हाँ तरफ से भेज रही है, आपको नहीं पहुंच रहा तो प्लीज चेक करिए, रेक्टिफाई कर लीजिए, क्योंकि बच्चे का नुकसान हो रहा है इसमें। हाँ, तो मैं मैम को ऐसा हुआ तो मैम को मतलब जो मैडम ईमेल आईडी है वो भेज दूंगा। मैम मैडम हमें ये गाइडलाइन दे दीजिए कि बच्चों के लिए हमें करना क्या है। मैडम मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। यस, मतलब हम लोगों को ये बता दीजिए कि हमें क्या करना है, क्योंकि बहुत कुछ हम जो चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा, आप जो चाहते हैं वो भी नहीं हो पा रहा, बच्चे जो चाहते हैं वो भी नहीं हो पा रहा। तो हमें क्या करना है, हम तो वो हो जाए कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम बुरा कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि आपको जी थोड़ा सा टाइम देना है बच्चे को, और डेडिकेट वो टाइम करके आप प्लीज, सब लोग बिजी हैं, आप भी कहीं ऑफिस का काम करते होंगे, कई लोगों की मम्मी और पापा दोनों भी करते हैं, तो जो भी टाइम आप दे सकते हैं मदर फादर, प्लीज डेडिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो आप स्कूल भेज देते थे, मैम देख लेती थी वहां पे जो भी हो रहा है, लेकिन अभी बच्चा स्कूल नहीं आ रहा, अभी वो ब्लैक बोर्ड से लिख नहीं रहा, तो राइटिंग में भी स्लो हो रहा है, आप बता रहे हैं ना, सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। तो प्लीज रेगुलरली उसको 1 पेज हिंदी 1 पेज इंग्लिश ऐसा आप एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए अपना, कि थोड़ा थोड़ा आप लिखवाइए, ताकि उसकी राइटिंग छूटे ना, क्योंकि वो 4-5 महीने से अगर वो नहीं लिख रहा और अभी थोड़ा थोड़ा वर्कशीट लिख रहा है, स्पेलिंग्स भी एट की ATE बता रहा है, क्यों बता रहा है, क्योंकि वो भूल रहा है कहीं ना कहीं। क्यों भूलता है कोई भी इंसान? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा। सिंपल सी बात है, ये हम सबको पता है कि जब हम किसी चीज की जी मैम। प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली हमें वो चीज भूलने लगती है, इसमें कोई बहुत अचंभे वाली बात नहीं है। तो धीरे धीरे हमें उसको क्या करना, डेली एक रेगुलर प्रैक्टिस देनी, हिंदी की भी, इंग्लिश की भी, मैथ्स की भी, चाहे वो 15-15 मिनट आप रख सकते हैं अपने हिसाब से, आपके बच्चे के हिसाब से, या आधे घंटे कर लीजिए या 1 घंटे कर लीजिए, इट्स डिपेंड ऑन यू, राइट। हम ऐसा कुछ बना नहीं सकते गाइडलाइन कि 1-1 घंटे का पीरियड बना लीजिए आप घर में और ऐसे कर लीजिए, पर ये आपकी एक कंफर्ट के हिसाब से, बच्चे की एबिलिटी और कैपेबिलिटी के हिसाब से आप प्लीज इसको डिसाइड कर लें, और डेली हर एक सब्जेक्ट का टच में रखें, उसको एक थोड़ा सा प्रैक्टिस कराएं, बस इतना ही है। और कोई ऐसी हम गाइडलाइंस तो नहीं कहेंगे, एक हमारा एडवाइस कह लीजिए आप, और बाकी मैम बताएंगी, उदया मैम और प्रवीणा मैम। मैडम पहले पहले पूर्वांश मैथ्स में बहुत अच्छा था, अभी बट भी अब अच्छा, अभी मुझे भी नहीं लगता कि टेंशन मत लीजिए, अभी भी अच्छा है वो, थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कुछ तो जी प्रॉब्लम आ रही है घर पे, जो हाँ, आप बता नहीं पा रहे हैं या आप समझ नहीं पा रहे होंगे खुद भी, क्योंकि वो कॉन्शियस बहुत हो रहा है। कल भी परसों भी मैंने उसको देखा, वो थोड़ा रोने जैसा हो गया है, जबकि वो इतना अच्छा बच्चा है, इतना अच्छा करता है, लेकिन वो उसका फेस ऐसे उतरा हुआ था जैसे कि उसको किसी ने बहुत जोर से डांट दिया हो या कुछ हो गया हो घर में। तो मैंने पूछा नहीं, कि अगर मैं पूछ लेती ना वो रो देता वहां पे, आपको याद होगी कल या परसों की बात है, तो वो उसका फेस इतना डल था और आंखों में आंखें भरी हुई थी। अब ये मैं आपकी आपकी वाइफ से भी अभी पूछ रही थी और आपसे पूछ रही थी, एक तो पहली बात बहुत नॉइस आ रहा है, दूसरी बात वो एक कॉन्शियस जैसा हो रहा है, जैसे कि कहना चाहिए कि मतलब अंदर से कैसे अच्छा डरा हुआ या डांटा हुआ, पता नहीं क्या है, सैड है कि क्या है, कुछ तो बात थी। प्रॉब्लम आ रही है उसके साथ, ऐसी प्रॉब्लम, थोड़ा सा अपन बोलते हैं वो रोने लगता है। निशा जरा मैडम बोलने में लास्ट मतलब 1 ईयर से हाँ ऐसे ही मैम, चल रहा है। पता नहीं उसे, मतलब पहले बहुत स्ट्रांग था, बट अब थोड़ा हाँ सा भी कुछ हाँ, बोल दो ना तो वो होने जैसे हो जाता है, हम बोल भी नहीं पाते थोड़ा उसको उसको, कुछ। थोड़ा सा अंदर उसको खेलने भी दीजिए, क्योंकि बच्चे का हमें मेंटल हेल्दी होना देखना ये बहुत जरूरी है। ये किताब कॉपी मैथ्स इंग्लिश हिंदी तो चलता ही रहेगा, सबसे पहले हमारा बच्चा जो है, हमारे लिए भी ये सारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आपके लिए उससे भी ज्यादा होंगे, है ना, राइट। हमारे लिए ये 30 के 30 इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एक एक आपके हैं, तो इनका जो हैप्पीनेस है वो क्यों ऐसा हो रहा है आपको पूछना पड़ेगा ना, क्यों ये आप में चेंज दिख रहा है आपको, 4-5 महीने या साल भर आप जो भी कह रहे हो, तो ऐसा क्यों हो गया? एक तो रीजन है कि खेल नहीं पा रहे बच्चे, आजकल स्कूल में 4 बच्चों से खेल नहीं पा रहे, मिल नहीं पा रहे, घर पे भी वो बाहर नहीं जा पा रहे, कितना दिन वो पूरा दिन बंद रहते हैं बच्चे, चलो छत में थोड़ा खेलते हैं, उनको कब थोड़ा सा खुलेगा, खेलने स्कूल में जाना है मुझे तो। इन्वॉल्व करिए। हाँ, ये सब बच्चे बोल रहे हैं, हम समझ सकते हैं, ये सभी बोल रहे हैं कि हमें स्कूल जाना है, ये वो तो बहुत मिस कर रहे हैं। निशा मैडम लगता है हाँ निशा मैडम हाँ ये तो मैम बोलिए। सबके साथ प्रॉब्लम है, चाहे अडल्ट हो चाहे बच्चा हो, लॉकडाउन हाँ की वजह से सबको प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, है ना। हाँ हाँ तो ये पेरेंट्स पेरेंट्स को ही चाहिए कि वो बच्चे को थोड़ा सा एंकरेज हाँ करे, कुछ हाँ, उनके साथ थोड़ा सा थोड़ा बैठे बातें करिए आप खेले, उससे उनके साथ टाइम निकाल डिस्कस के। करे, कुछ ऐसे फनी चीजें डिस्कस करे कि चलो वो खुश रहे, हाँ, इससे खुश भी रखना उनका बहुत मेंटल वो इम्पोर्टेंट है। सही रहेगा, है ना। ठीक है। हाँ अच्छा
थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, निशा मैडम, हाँ और मैम। किसी को पूछना है अगर तो फिर 2 मिनट और है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट क्लास भी ज्वाइन करना है, मीटिंग है ना, जल्दी से। साईराम मैम, आप शर्मा हाँ, की मॉम। ठीक है। और मैं किसको हाँ बोलिए, दक्ष की मम्मी। आरती कभी बोलती है कि यूनिफॉर्म पहन के बैठा है और कभी बोलती है नहीं बैठा है, तो आप मुझे बता। एक काम कीजिए, सारे पेरेंट्स अपने बच्चों से बोलिए कि वो है ना कुछ स्कूल का टी शर्ट है ना वो पहन के बैठे, ताकि उनको वो फीलिंग आए कि वो स्कूल में बैठे। स्कूल चल रहा है। हाँ, हाँ, स्कूल चल रहा है, ऐसे ही सोचना एक है। अलग फीलिंग आएगी बच्चों को। हाँ, मैंने कुछ बच्चों को देखा, वो सब वैसे ही घर के ड्रेस में बैठे हैं, तो फिर उनको ऐसा लगता है सब तो मेरे फ्रेंड्स वैसे ही बैठे हैं। अब स्कूल यूनिफॉर्म में बैठेंगे, सुबह उठ के कम तैयार से होना कम एक अलग लगेगा, बात हो जाती है। हाँ, हाँ, तो कम टी से शर्ट कम ये पहन लेंगे तो लगेगा उनको कि स्कूल फीलिंग में आएगी। बैठे हैं हम, और हमारी मैडम सामने ही है ना। वो फीलिंग लाने के लिए स्कूल यूनिफॉर्म पहना दीजिए। ओके, ओके। साईराम मैम, मैं समर्थ की मम्मी हाँ, बोल रही हूँ। समर्थ, हाँ बोलिए। हाँ, माइक, ये समर्थ ना वीडियो बात नहीं वीडियो ऑन मानता कीजिए, है। वीडियो, सॉरी, वीडियो ऑन ये कर लीजिए, वीडियो ऑन कर दी। वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, इधर आप सामने। नहीं, हाँ देखो बोलिए। सामने नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं मानता है, और दीदी है जो इसकी बड़ी, उससे ज्यादा फाइट करता रहता है पूरे दिन घर में। चलो, कम से कम कुछ तो करता है। बहुत शैतानी करता है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, शैतान बच्चे अच्छे निकलते हैं बड़े होके। हाँ, बात नहीं, नहीं मानता है कोई। आपसे अगर वो मस्ती करेगा या ऐसे करेगा, तो आप भी बोलेंगे कि तुम हमको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। अब वो तो भाई बहन है, तो यही तो करेंगे। साईराम मैम। और हाँ, ठीक है। और कोई शिकायत इसकी पढ़ाई में कैसा नहीं, वो है? अभी तो एक दिन ही हुआ उसको आए हुए वापस। छुट्टी के बाद वो ज्वाइन नहीं किया था, आज 2 दिन से ज्वाइन किया है ना। हाँ हाँ, ठीक है, अभी उसका हमें तो अभी पता नहीं है, वैसा वो कर लेगा। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, साईराम मैम, दक्षिणा अभी अगले मीटिंग में बात करेंगे फिर, है ना, कुछ और इम्प्रूवमेंट है जैसा भी है। हाँ, दक्ष की मम्मी बोलिए। आप हाँ, बहुत देर से बोलना चाह रही हैं, बोलिए। हाँ बोलिए, दक्ष की मम्मी बोलिए। हाँ मैम, हम ये बोल रहे हैं कि बच्चों को थोड़ा होमवर्क दिया करो, क्योंकि पहले तो क्या था, आप उस पे व्हाट्सएप पे डालते थे तो बच्चे डर के मारे करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैम देखेंगी और लिख के भेजेंगी वेरी गुड, एक्सीलेंट। इस चक्कर में इस बार कुछ नहीं हो रहा ना, तो वो पढ़ते ही नहीं है। दक्ष तो बहुत मुश्किल से बिठाल के पढ़ाना पड़ता है। तो इसलिए आप याद कीजिए, कल उसको मैंने कविता दी थी, याद करने को नहीं की उसने। इसीलिए बड़ी मुश्किल थी आज फिर उसे लगाना। तो अब बोल रहा था कि माँ अब कर लूंगा मैं, क्योंकि मैम ने पूछा, तो इसलिए पहले वो पूरा होमवर्क अपने टाइम टू टाइम करता था, लेकिन अब कुछ भी नहीं कर रहा। नहीं, तो उसको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम देंगे तो पूछेंगे नहीं? तो बिल्कुल जरूर पूछेंगे। मैम उसकी वर्कशीट कोई चेक नहीं कर रहा ना, इसलिए पहले तो व्हाट्सएप पे डाल देते, फिर वो नहीं, देखता पर था। अब तो हम ओरली पूछ रहे हैं ना, हम तो क्वेश्चन आंसर्स भी ओरली पूछ रहे हैं। कविता अगर याद किए वो भी हम ओरल में तो सबसे सुन रही हूँ, निशा मैम भी सबसे सुन रहे हैं, उदया मैम भी सबसे सुन रहे हैं। तो उनको बोलिए कि ऐसा नहीं कीजिए। प्लीज आप उसको बैठ के प्रैक्टिस कराइए, क्योंकि अभी आज भी हम जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं मैथ्स में, तो आज भी उसको अभी क्लियर नहीं हो रहा था। मैंने स्पेशली उसको बोला भी था लास्ट में कि दक्ष आप प्रैक्टिस करना, ज्यादा प्रैक्टिस करना है ना। तो मैम आप वो देखते ही हैं। सुनी तो सुनता नहीं है, वो यही बोलता है अब तो मैम कल पूछेंगे, मैं बता दूंगा उनके सामने। तो कह रहा कुछ उन्होंने होमवर्क नहीं है, हमने जेई तो होमवर्क दिया है, वो जेई नहीं सुनता मैम। पहले तो आप लोग देखते थे तो वो व्हाट्सएप पे जो लिखता था वो औरों के देख के करता था कि माँ इनको एक्सीलेंट मिला है तो मुझे भी मिलेगा। मैंने कहा बेटा इस पे भी तो सुनती है मैम, लेकिन वो नहीं, सुनी। देखिए इसके लिए तो थोड़ा आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अभी टीचर्स तो नहीं है वहां पे। तो डेफिनेटली पेरेंट्स को जब प्यार के साथ बात करनी है तो प्यार के साथ, और जब पढ़ाई करवानी तो पढ़ाई के लिए स्ट्रिक्टनेस तो आपको दिखानी पड़ेगी। और आप बोल दीजिए कि मैम आ जाएंगी कभी भी घर, तुम चिंता मत करो, है ना, और मैम कभी भी आ सकती है। हाँ, वो वर्कशीट वाला जरूर सोचना, आप व्हाट्सएप पे देखने वाला। कल वो नहीं, ओजा व्हाट्सएप मैम पे ने दिया देखिए, था। व्हाट्सएप पे हम भेज देंगे, भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि उसको चेक करके भेजेंगे ना, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जनरली क्या होता है, अभी एग्जाम्स या कोई स्पेशल एक्टिविटी तब तो ठीक है,
तो उसको हम बता देंगे कि ये डिफरेंट क्वेश्चन पेपर है या मॉक पेपर है, तो आप इसको कर लेना और हमारे पर्सनल पे भेज देना। कॉमन ग्रुप में बिल्कुल मत भेजना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आती रहती सर्कुलर, सब पेरेंट्स को भी कंफ्यूजन हो जाएगा कि कहाँ कौन सी चीज रह गई, मिस हो गया। हाँ वो कल और उद्या आप में उसको जो दिया था कराती है ना, जब आप उसको काम कराती है, उसको बोल दीजिए कि मैं फोटो भेज रही हूँ। आप तो ऐसे ही बोल दो, वो कौन सा अरे देख रहा है। मैम वो देखता है व्हाट्सएप पे, सब देखने लगा है, उस पे देखता है। ठीक है, तो आप कल उससे उसको बोल दीजिए कि मैम ने बोला है कि वो किसी भी दिन सारी कॉपी चेक करने के लिए आएंगी घर। ओके मैम, कल उद्या मैम ने वो दिया था ना करने के लिए, तो बोस ने जल्दी कर लिया था क्योंकि उसे पता था कि वो व्हाट्सएप पे डालना है, वैसे नहीं करता वो। ठीक है, तो आप उसका काम, दक्ष का काम मेरे व्हाट्सएप पे डाल देना, ठीक है ना। ओके मैम, ओके दैट्स मेरे ग्रुप में डाल दे, मेरे उसमें मेरे पर्सनल पे डाल देना। आप उसको 1-2 दिन ऐसे ही करके देखो, अगर वो ऐसे कर रहा है तो। ओके मैम। वो क्या है, बच्चे मन से पढ़े ना तो ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। अपन हाँ, फोर्सफुली जोर कैसे होगा, जबरदस्ती से करेंगे वो उनके लिए बर्डन लगेगा, है ना। प्रैक्टिस लेकिन नहीं मैम करेंगे दक्ष तो ऐसा क्या। ही है। लेकिन ये आपके कंट्रोल में है, जैसा रिमोट कंट्रोल है ना। हाँ, ओके ओके, फिर हम सबसे विदा लेते हैं, शांति पाठ करते हैं। ओके, ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स फॉर शांति पाठ। शांति शांति साई राम पेरेंट्स, साई राम। साई राम एवरीवन। Glad to see all of you. Thank you. Okay, first you people leave, then only. उद्या मैम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर।